जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 आ गया है और सब स्टार्स अपने बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर ये साल उनके लिए कैसा रहेगा। वैसे तो हम आपको डिटेल में भी बताते जाएंगे अगले हफ्ते से एक एक स्टार के बारे में, लेकिन आज हम चाहेंगे क्योंकि हम सब यहाँ पे स्टूडियो में बैठे करें मेरे स्टार में क्या होगा, मेरे स्टार में क्या होगा, तो हमारे साथ मौजूद है इरफान कामिल साहब जो बताएंगे आपको एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, न्यूमरोलॉजी के हवाले से पूरा साल कैसा रहेगा 2025 स्टार्स जो हैं जितने भी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्योंकि हमारे सब में अभी जो है वो बातचीत हो गई, बिल्कुल, तो मुज़ाकरात पूरे हो गए कि बिल्कुल, आपने जो है बिल्कुल। सब स्टार्स के नहीं बारे में आपका बताना है। अच्छा नहीं आपका कुछ हम लोग चीज़ें जब शेयर हाँ, कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से हमें सीखने को भी बिल्कुल। मिलता जब है। और सजेशन मैं हमेशा कहता हूँ चाहे छोटा दे चाहे बड़ा दे, सजेशन अगर अच्छा है तो उसको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल और क्योंकि मेरा दिन मंडे होता है सिर्फ, लेकिन आपके दिन 7 होते हैं और लोगों के सामने आपने 5 दिन रहना होता है। जी तो आपको सब लोगों की फिक्र होती है और अच्छी बात है, एग्जैक्टली। आपको सारे नाज़रीन की फिक्र होती है। तो हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। सारे स्टार्स के लिए हम जी 2025 को डिस्कस करते हैं बिल्कुल। कि एक्चुअली होना क्या है और किस किस तरह की लोगों को इसके अंदर प्रिकॉशन लेनी चाहिए। हम इसको स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन से ही। एक्चुअली ओके। स्टार्ट पाइसेस से होता है जो ज़ोडिएक साइंस स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम इसको स्टार्ट कैप्रिकॉन से करते हैं क्योंकि मंथ ये चल रहा है ओके कैप्रिकॉन जी, का। ओके। तो कैप्रिकॉनियंस के लिए सबसे पहले मैं उनको हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करूंगा। मैं 5 चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ, सबके लिए वही चीज़ें होंगी। ठीक है। कैप्रिकॉन के लिए जो हेल्थ का जो सबसे बड़ा सेक्टर है, इस वक्त उनको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ जो इन्वायरमेंटल डिजीज़ हैं उसके अंदर। उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है अपने डेली के रूटीन्स के अंदर, स्पेशली अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना है कैप्रिकॉनियंस ने। तो सेहत के हवाले से कुछ इश्यूज हो सकते हैं उनको। दूसरी चीज़, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से अपने एक्सपेंसेस के ऊपर उन्हें नज़र रखनी है बहुत ज़्यादा। अभी कुछ ज़्यादा वेंचर्स में नहीं जाना जहाँ पे उनके ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाएं। कोशिश करें बहुत मोहतात होकर खर्च करें। तीसरी चीज़, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े से ट्रिगर होने का खदशा है, स्पेशली जनवरी एंड फरवरी के अंदर। तो कोशिश करें कि अपना जहाँ तक खामोशी इख्तियार करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कैप्रिकॉनियंस के लिए। मुझे पता है कि ज़्यादा अदर रेमेडीज़ पे नहीं जाते कैप्रिकॉनियंस। इनके लिए मैं सदका रिकमेंड करूँगा कि अपने लिए जो सदका है ये ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन ज़रूर सदका करें, किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तली हुई चीज़ का। तो अपना जो जनवरी फरवरी के अंदर अपना कोई नया बिजनेस ना शुरू करें ये लोग, इसके अंदर डिफिकल्टी हो सकती है। सेकंड हम आ जाते हैं एक्वेरियस के अच्छा ऊपर। अच्छा, अगर अपना बिजनेस भी शुरू करें तो रेमेडी भी बता दीजिएगा। बिजनेस शुरू करें तो सेकंड फॉल के अंदर जाएं, जब फरवरी क्रॉस हो जाए, पाइसेस का जब मंथ स्टार्ट होगा उसके अंदर फिर स्टार्ट लेना चाहें तो उसके अंदर लें। जुपिटर का टाइम होगा, इनको सपोर्ट करेगा ठीक है। उसके अंदर। सेकंड हम एक्वेरियस को डिस्कस करते हैं। एक्वेरियस के इस वक्त मजहबी रुझान ज़्यादा हुआ हुआ एक्वेरियस के अंदर। उनके पास ज़्यादा मजहबी थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो कोशिश करें अपनी कोई रिलीजियस जर्नी अगर प्लान करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें इस वक्त। उस वक्त इनकी सक्सेसफुल होगी। दुआओं का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा दूसरे इनको भी, क्योंकि सैटर्न रिलेटेड पर्सनैलिटी कैप्रिकॉन और एक्वेरियस दोनों का प्लानट सैटर्न है, तो ये इनके लिए भी मैं कहूँगा अपनी सेहत के मामले में मुहतात रहें। स्पेशली इनको थोड़ा सा जॉइंट पेन्स तंग कर सकते हैं, इनको थोड़ा बैकेक का इशू इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है एक्वेरियस के लिए। तो कोशिश करें कि उसके लिए ज़रा अपना वॉकिंग रखें सुबह। और इसकी मैं एक ख़ास रेमेडी बता रहा हूँ कैप्रिकॉनियंस के और एक्वेरियस के लिए, कि अगर उनको अपनी इन दिनों में सेहत अच्छी रखनी है तो थोड़ा सा सुबह बिल्कुल जब हल्की सी धूप आ जाती है तो नंगे पैर घास पे ज़रूर चलें। घास बेसिकली मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, तो जब सैटर्न और मरकरी होता है तो आपको डिजीजेस कट डाउन हो जाती हैं। अगर घास ना हो तो कोशिश करें क्योंकि उसके बगैर नहीं है उसका चले हल। जाएं 2 मिनट के थोड़ा लिए। गार्डन में चले जाएं, कहीं जाके वॉक कर लें थोड़ी, तो उसमें उनको आसानी रहेगी। दूसरे एक्वेरियस जॉब रिलेटेड पर्सनैलिटीज हैं, बट डोंट स्विच द जॉब दिस टाइम। इस वक्त किसी किस्म के कोई चीज़ को चेंज ना करें, डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। और अपनी ड्राइविंग में मोहतात रहिए इस वक्त। एक्वेरियस और कैप्रिकॉनियन ने ड्राइविंग में मोहतात रहना है। और आपके लिए भी सदका बिल्कुल वही है जो मैंने अभी कैप्रिकॉनियंस के लिए बताया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पाइसेस के ऊपर। सेम सदका सेम सदका, वही ट्यूसडे सदका को। जो ट्यूसडे के दिन जो मैंने, क्योंकि राइट। प्लैनेट इनका सैटर्न है तो उसके ओके, एंटी उसको देना। ठीक है। उसके बाद हम पाइसेस के ऊपर आ जाते हैं। पाइसेस क्योंकि जुपिटर रिलेटेड प्लैनेट है, और पाइसेस का जो मंथ है वो बेसिकली क्योंकि फ्रेंडली प्लैनेट है विद मार्स, नंबर 9 का ईयर है,
इनको बहुत सपोर्ट करेगा। अभी से अगर ये थोड़े से काम करना चाहते हैं, उसको स्टार्ट जरूर लें, लेकिन उसको अभी फिक्स ना करें किसी भी चीज को। कोशिश करें कि ये जो जनवरी और फरवरी है, इसके अंदर कोई चीज का न्यू वेंचर स्टार्ट ना करें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट ना करें। उसकी प्लानिंग कर सकते हैं आप, उसकी रेनोवेशंस कर सकते हैं आप, बट डोंट गो फॉर मतलब अगर ये कि जिस तरह आउटलेट ले लिया तो उसको आप जी रेनोवेट कर लें आप उसको, कर लें, ताकि वो फरवरी तक चला जाए। स्टार्ट करें उसको आफ्टर फरवरी, ओके, क्योंकि ये जरा डिफिकल्ट टाइम है जनवरी एंड फरवरी का फॉर एवरीवन, आपने फॉर कहा एवरीवन। ना? अच्छा, स्पाइसेस को थोड़े से पेट के मसाइल हो सकते हैं, थोड़े स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। उसके लिए इनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन सदका करेंगे किसी भी पीली चीज का। चने की दाल हो सकती है, येलो कोई मिठाई हो सकती है, कुछ भी है, वो थर्सडे के दिन सदका करें। स्पेशली आपने पहनने के मामले में जो लिबास का जो कलर है, आपने डोंट गो फॉर ब्लैक और मैरून, इसके ऊपर नहीं जाना स्पाइसेस ने, उनके लिए थोड़े सेहत के हवाले से मसाइल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि स्पाइसेस के लिए बहुत अच्छा वक्त है आफ्टर फरवरी, और अच्छे जिस वेंचर को स्टार्ट करेंगे इनको बहुत फ़ायदा होगा, और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। आपके रिश्ते, जो लोग वेट कर रहे हैं रिश्तों के मामले में, स्पेशली शादी के मामले में, तो वो भी अगर अपने जो प्रपोजल्स वगैरह के लिए अगर टाइम स्टार्ट है, तो वो वही है जो मैंने अभी बताया कि फरवरी के बाद इसके ऊपर काम शुरू करें। तो आगे के 2 मंथ जो इनको बहुत सपोर्ट करेंगे, एक तो इनका अपना ही है जो कि मार्च का टाइम है, और एक आएगा जून का टाइम जब मरकरी का और जुपिटर का ट्रांजिट चल रहा होगा, वो इनको बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो पाइसेस के लिए ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम एरीज के ऊपर। एरीज के लिए ये साल, यानी ये साल जब शुरू हुआ है तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि एरीज जो करना चाहें करें, खुल के करें, क्योंकि नंबर 9 का साल है ये। मार्स रिलेटेड पर्सनालिटी है, और इनको हर चीज के अंदर बहुत अच्छा गेन मिलेगा, इनको हर चीज के अंदर फायदा मिलेगा। ये टाइम बहुत अच्छा है अगर कोई लोग अपनी जॉब्स को अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई चेंज करना चाह रहे हैं, अपने कैरियर को चेंज करना चाह रहे हैं। स्पेशली जो टीचर्स हजरात जो हैं वो लोगों का, और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है ये, जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं, जो एरीज हैं, उनको बहुत सक्सेस मिलेगी अपने एग्जाम्स के अंदर। जो लोग कोई पुलिस के एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, कोई आर्मी के एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलेगी इस टाइम के अंदर, वो कर सकते हैं। सेहत के मामले में माशाल्लाह फॉन्ड ऑफ कुकिंग एंड फॉन्ड ऑफ ईटिंग, दोनों चीज़ें होती हैं एरीज के पास, तो थोड़ा एहतियात करके खाएं, लेकिन सही है, उनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। तो एरीज अपने कामों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और इनकी इस वक्त फैमिली लाइफ और स्पेशली इनके फैमिली ओकेजन बहुत ज़्यादा होंगे इन दिनों के अंदर, तो उन चीज़ों को भी गैदर कर सकते हैं। सही है। एरीज के बाद हम आ जाते हैं टॉरस के ऊपर। टॉरस के लिए मंथ क्योंकि बेस करता है वेनस के साथ है, तो ये जो टाइम है टॉरस का ये अच्छा है, क्योंकि सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन, बट क्योंकि 9 नंबर का साल है ये, तो थोड़ी सी इनको इश्यूज हो सकते हैं, रिगार्डिंग हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी अपने जो उनकी स्टेबिलिटी, एक स्टेबल लाइफ चल रही है, उसको कैरी ऑन करेंगे। जो अपने काम करना चाहते हैं बिल्कुल करें, इसलिए कि उनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है इस वक्त कि उनको कोई डिफ़िकल्टीज आएँ या उनको कोई प्रॉब्लम्स आएँ। वो अपने जो अगर वो इवन देन अगर अपना कोई गारमेंट्स का, अगर कोई बोतीक रिलेटेड कोई काम अगर शुरू करना चाहते हैं टॉरस, तो ज़रूर करें इस वक्त। दिस इज़ द राइट टाइम कि वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। टॉरस के बाद हम आ जाते हैं जेमिनाई के ऊपर। जेमिनाई का जो साल है बहुत एक्सीलेंट ईयर है ये, लेकिन क्या है वही कि आफ्टर फरवरी, यानी 21 फरवरी गुजरेगी, आपका जो जेमिनाइज के लिए जो मरकरी के साथ जो जुपिटर का जो ट्रांजिट है, मुश्तरी का जो वो बहुत सपोर्ट करेगा जेमिनाइज को। जेमिनाइज के पास नए बहुत अच्छे ऑप्शंस आएंगे, जेमिनाइज के पास बिजनेस के ऑप्शंस आएंगे, उनके पास कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज आपके रिजॉल्व होंगे। अगर कोई आपस में जैसे कोई फैमिली इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे जेमिनाइज के। प्लस उनके जो बच्चे जो हैं उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने की मिलेगी, उनकी स्टडीज हैं या उनके कैरियर्स हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, उनके पास ऑप्शन मिलेंगे आपको उनका पे। और फाइनेंशियली जेमिनाइज का ये साल उनको फाइनेंशियली जो इसका जो सेकंड जो फॉल जो आएगा उसके अंदर बहुत सपोर्ट करेगा जेमिनाइज को। तो जेमिनाइज को सिर्फ अभी चाहिए कि सदका करें, क्योंकि ग्रीन रिलेटेड है, वेडनेसडे के दिन सदका करें किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का। अच्छा, ये सदका करें जेमिनाइज, तो इंशाल्लाह ताला उनकी चीजें और बेहतर हो जाएंगी। जेमिनाइज के बाद हम आते हैं कैंसरियन। कैंसर जो साइन है, ये डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि कैंसर का
जो प्लैनेट है वो एक ही है, वो है मून। हाँ हाँ। मून के लिए डिफिकल्ट टाइम है, बहुत डिफिकल्ट टाइम है ये, जनवरी एंड फरवरी स्पेशली बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करें, एक तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मोहतात रहिए, आपने ड्राइविंग के अंदर बहुत मोहतात रहना है आपने, और स्पेशली नाइट ड्राइविंग के अंदर, जब आप रात में कहीं ड्राइव कर रहे हैं कार, तो उसके अंदर बहुत मोहतात होकर ड्राइव करें, क्योंकि इस वक्त मून के साथ कम्बिनेशन अच्छा नहीं है सैटर्न का। तो कोशिश करें कि उस वक्त आप बहुत मोहतात होकर ड्राइविंग करें। हाँ, आपके लिए इस वक्त कोई चीज़ आप शुरू नहीं कीजिएगा, आपका जैसा फेस चल रहा है इसको गुजरने दीजिए, बिल्कुल प्रॉपरली आराम से गुजरने दीजिए। आपको थोड़े से जो कैंसरियन है इस वक्त उनको लंग्स से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, उनके फेफड़ों में आपको काफ़ी पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे कैंसरियन जिनको इस वक्त लंग्स के इश्यूज आ रहे हैं, जिनको फेफड़ों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहे हैं, सांस की बीमारी के हो रहे हैं। तो इसके लिए आपने ये करना है कि आज ही के दिन, मंडे के दिन, आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। आटा, चीनी, चावल, कुछ भी आप दे सकते हैं। ये कैंसरियन के लिए बहुत स्पेशल सदका है कि उसको ज़रूर उन्होंने कंटिन्यू करना है, बट उन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं करना, अपने स्टेबिलिटी के साथ ये टाइम गुजारें, और आपने शुरू के जो ये 4 महीने हैं इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना ठीक है, अच्छा अभी ब्रेक लेते हैं, अभी Okay. कैंसरियन हो गया ना, कैंसरियन ठीक हो है, गया, चले से अभी ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, बाकी स्टार्स के बारे में बताएंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद है, और 2025 में स्टार्स क्या कह रहे हैं, क्या होने जा रहा है, तो हमें बता रहे हैं इरफान कामिल साहब। जी इरफान भाई, ये बताइएगा कि हम कैंसर तक पहुंच गए थे हम, अब अब लियो कैंसरियन की के बाद बारी। हम लियो पे आ जाते हैं। लियो बेसिकली लॉयनस साइन है, और प्लस आपको पता है कि इसका भी प्लैनेट एक ही है, वो सन है। अच्छा, सन की ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, जनवरी एंड फरवरी, क्योंकि सैटर्न रिलेटेड है, बस सन हमेशा पावरफुल रहता है। जनवरी फरवरी एनर्जी तो सभी के लिए ये सभी के लिए, सिवाय मैंने आपको बताया ना एरीज और स्कॉर्पियो, हाँ, बाकी सब लोग थोड़ा सा मोहतात होकर हाँ, टाइम गुजारें। ठीक है। और आपने देखा ही होगा कि जैसे ही कैप्रिकॉर्नियन का टाइम शुरू हुआ 21 दिसंबर के बाद, आपने देखा कितने हादसा बढ़ गए, ड्राइविंग के, आग के, घरेलू आपको नजर आ रहे होंगे। आज आप न्यूज उठा लें, आपको सिर्फ और सिर्फ टीवी पे यही नजर आ रहा है, क्लैशेस हादसा। बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सब कुछ। तो अब हम अगर लियो की बात करें, तो लियोस को भी ये फेज थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ गुजारना है। लियोस को क्या करना है कि लियोस ने एक तो सबसे पहली चीज कि अपना संडे के दिन, इतवार के दिन, सॉरी सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन, आपने किसी भी ब्लैक चीज का सदका करना है लियोस ने। वो कोई काले तिल भी हो सकते हैं, वो काले चने भी हो सकते हैं, वो सैटरडे के दिन करें। दूसरी चीज ये है कि लियोस के लिए सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, और वो है इस वक्त अगर वो कहीं अब्रॉड सेटलमेंट चाह रहे हैं, दिस इज द टाइम फॉर सेटलमेंट। अच्छा, लियोस के लिए, लियोस के लिए। कि अगर वो कहीं अब्रॉड जाना चाह रहे हैं और उनका ये सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, कोई वीज़ाज अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर करें। इस वक्त उनको ट्रैवलिंग सपोर्ट करेगी उनको। तो एक तो इसमें ट्रैवल, दूसरी चीज़ ये है कि अपने सेहत के मामले में, थोड़ा खाने के मामले में मोहतात रहें, क्योंकि इस वक्त वो मेडिकल टेस्ट अगर कराएं तो उनका थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा हाई उस साइड पे मिलेगा। तो कोशिश करें कि इस वक्त वॉक को बहुत ज़्यादा रखें। लियोस जो हैं वो वॉक जितनी करेंगे उतने फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ ये है कि लियोस को अपने फाइनेंशियल गेन्स जो हैं उनको इस वक्त, ये जो टाइम है लियोस का, इनके पास कोई एक ऐसे ऑप्शन आएंगे जो कि बेसिकली चीटिंग ऑप्शन होंगे। वो ये नहीं होगा कि बहुत ट्रू ऑप्शन कोई उनको दे रहा है, जैसे स्कैम्स चल रहे होते हैं ना बहुत सारे, कि किसी ने किसी चीज का आपको लालच दिया, आप उस वेंचर में चले गए, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया उसके अंदर, आपको कोई और चीज का लॉस हो गया। तो लियोस के लिए मैं प्लीज उनको खास तौर पे इंस्ट्रक्शंस दूंगा, ये एडवाइस है मेरी, कि इस वक्त अगर उनको कोई इस तरह का कोई ऑप्शन देता है कि प्लीज ये कर लीजिए, ये काम कर लें, इसमें आपको ये फायदा हो जाएगा, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दें, प्लीज इस तरफ नहीं जाइएगा इस वक्त। ये दिस इज अ टाइम फॉर लियोस के स्कैम्स उनको बहुत ज्यादा फेस करने पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें और सदकात करें। दूसरे, उनकी जो फैमिली लाइफ है वो माशाल्लाह स्टेबल है, बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है, तो वो बिल्कुल गो थ्रू रहेंगे। लियोस के बाद हम आ जाते हैं विर्गो के ऊपर। विर्गो के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया जेमिनाइस का था, विर्गो भी बेसिकली मरकरी से रिलेट करता है। साइन इनके लिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है जो जेमिनाइस के साथ है, कि जो
आफ्टर फेब्रुअरी इनके साथ जब जुपिटर का अटैचमेंट जो होगी, जेमिनाइज जब जुपिटर के साथ मरकरी और जुपिटर जब आपस में ट्रांजिट करते हैं ना, तो इसके अंदर बहुत फायदे होते हैं, चाहे वो जेमिनाइज या विर्गो हो, चाहे वो सेजिटेरियस या पाइसेस हो, उनको फाइनेंशियली बहुत फायदे मिलते हैं, तो विर्गोस को भी फाइनेंशियली बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा अच्छा। दूसरी चीज ये कि स्पेशली वो हजरात जो लोग किसी अदब की उससे वाबस्ता हैं, फील्ड से, जो लोग पोइट्री से वाबस्ता हैं, वो अपनी अगर किताब को कोई लॉन्च करना चाह रहे हैं, अमूमन लोगों की ख्वाहिश होती है ना कि अपना कोई जो दीवान है या अपनी कोई जो नज़म है या कोई, अगर वो कोई लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो द बेस्ट टाइम इज जो मरकरी का जो टाइम आएगा वो आएगा मई में करें आप। अच्छा, ये खास तौर पे मैं कह रहा हूँ विर्गोस को, क्योंकि मुझे पता है कि दे आर वेरी पोइट्रिकली माइंडेड लोग, वो अपने जरूर इसमें रहते हैं कि हमारी कोई ना कोई चीज लॉन्च हो, तो मई में करेंगे, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा पूरा पूरा। दूसरी चीज ये है कि अपने जो सदकात हैं वो वैसे ही विर्गोस बहुत ज्यादा करते हैं दिखाए बगैर, तो कोशिश करें कि उसको ज्यादा से ज्यादा रखें। अपनी रिलीजियस जर्नी अगर वो प्लान करना चाह रहे हैं, विर्गोस भी रिलीजियस जर्नी प्लान कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर करें, बट आफ्टर मई करेंगे तो बहुत अच्छे उसको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और उनको बहुत फ़ायदे मिल सकते हैं। तबीयत उनकी ओके फाइन बिल्कुल सही है, ठीक है। अपनी कार्डिक साइड तरफ से मॉनिटर करते रहें, जो दिल के अमराज से जो रिलेटेड है उसको ज़रूर मॉनिटर करें। तो वेडनेसडे के दिन विर्गोस के लिए यह है कि बुध के दिन आप किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका दीजिए, ताकि आप उस बीमारी से दूर रहें जो कि उस ड्यूरेशन में आ जाती है। रेमेडीज इसलिए बता रहे होते हैं कि हाँ कि अगर कोई हाँ है तो उसको बिल्कुल, अब ये ना सोचे जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही रहा है, नहीं, रेमेडी आ गई, अल्लाह ने हर चीज का बच गए। बीमारी कहते हैं कि बाद में आती है, इलाज अल्लाह की जात पहले दे देती है। तो आप, हम तो इलाज पहले बता रहे हैं ना आपको कि बीमारी आने से पहले अपना इलाज कर लें, सदका वैसे भी दें, आपको फायदा देगा। विर्गोस के बाद हम जब आगे फॉल चलते हैं तो हम आ जाते हैं लिब्रा के ऊपर। लिब्रा के लिए दिस टाइम इज वेरी गुड, यानी जनवरी एंड फरवरी में भी अगर वो काम शुरू करते हैं कोई, उनके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली वो लोग जो सलून का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियो और इनके साथ साथ क्या नाम है अपना, आपने क्या बताया था, एरीज के साथ साथ लिब्रा यानी इसलिए कि लिब्रा बेसिकली वेनस से रिलेट करता है, एंड वेनस इज फ्रेंडली विद द सैटर्न। ओके ओके, इस वजह से मैंने एडवाइस किया। और दूसरा ये कि ये टाइम अच्छा है अगर इस तरह का कोई जैसे फैशन रिलेटेड इंडस्ट्री जो है, आपका सलून हो गया, आपका लोग मीडिया के अंदर कोई जॉब्स के लिए आना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। वो टॉरस हो चाहे लिब्रा हो, ये दो लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहा है ये टाइम, तो वो लोग जरूर कर सकते हैं इसके अंदर कि कोई ना कोई चीज़। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि जो इस वक्त जो लिब्रास के लिए जो एक चीज़ है बस कि उनको बैक इश्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए कोशिश करें कि सैटरडे के दिन हफ्ते के दिन आप किसी भी ब्लैक चीज़ का सदका करें, ताकि आप उस चीज़ से बचे रहें। बाकी आपको ये जो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ओके फाइन, आप स्टार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लिब्रास कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका वही है कि पहले सदका कर दें, तो उसमें से जो नेगेटिविटी होगी वो माइनस हो जाएगी, और उसके बाद उस चीज़ के अंदर जाएं। उनके रिश्तों के मामलात इस वक्त अच्छे हो सकते हैं, कोई प्रपोजल है उसको फाइनल कीजिए, दिस इज अ टाइम, गुड टाइम कि आप अपने रिश्तों को फाइनल कर सकते हैं। लिब्रास के बाद हम आ जाते हैं स्कॉर्पियो के ऊपर। स्कॉर्पियो मैंने आपको जैसे बताया कि स्कॉर्पियो एरीज के लिए बेस्ट टाइम है ये। स्कॉर्पियो अपना कोई भी काम शुरू करना चाह रहे हैं, बिल्कुल बेधड़क होकर शुरू कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो दूसरे, इस वक्त अथॉरिटिव कंडीशन में स्कॉर्पियो, आपको स्कॉर्पियो जो पिछले साल बहुत डल नजर आ रहे थे स्कॉर्पियो, वो इस वक्त आपको बहुत अथॉरिटिव नजर आएंगे। आपको कमांड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो साल जब शुरू हुआ है तो उनको एक एनर्जी के साथ शुरू हुआ है ये साल, ठीक है, तो उनको बहुत सपोर्ट करेगा। उनको एज कम्पेयर टू जो पिछले साल जो उनको डिजीजेस थी, वो भी कंपैरेटिवली इस साल इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा उससे कट डाउन होंगे। पैसों की इनकमिंग अच्छी रहेगी स्कॉर्पियोस की, तो उसके लिए बेस्ट है कि ये अपना ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन जरूर सदका करें किसी भी डीप फ्राई चीज का, ताकि इनकी जो चीजें हैं वो और जरा अच्छे तरीके से सेटल हो जाएंगी। तो स्कॉर्पियो के बाद हम आ जाते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद अब बस लास्ट साइन है हमारा, बाहर से एक ही साइन रहेगा, उसके बाद फिर हम कॉल्स भी लेंगे। आप तो देखने वाले हमारे साथ ही रहें, स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और 2025 का स्टार एक रह गया जो है सेजिटेरियस। इस पर हम बात करेंगे और उसके बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए बयान करने के बाद आपकी कॉल्स लेंगे, तो आप तैयार हो जाएं, कॉल्स करना शुरू कर दीजिएगा। तो अब जी हमारे इरफान पास भाई। सिर्फ सेजिटेरियस लास्ट बट हाँ। नॉट लीस्ट, और सेजिटेरियस के लिए बेस्ट टाइम, और जैसे मैंने पाइसिस के लिए कहा था बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी सिर्फ मोहतात रहें थोड़ा सा ये 2 महीने के अंदर, लेकिन सेजिटेरियस के लिए बहुत ज़बरदस्त वक्त है। और मैंने बताया ना, जुपिटर का ट्रांजिट उनको बहुत सपोर्ट करेगा, स्पेशली इन मई के अंदर उनको बहुत सपोर्टिव रहेंगे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल प्लान करें जो करना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन आफ्टर मई करेंगे तो बहुत अच्छा उनको रिटर्न्स मिलेंगे। दूसरी चीज़ है कि सेजिटेरियस अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इसके अंदर जो आप जानवरों का काम हो गया, कोई बर्ड्स का हो गया, इसके अंदर तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, उसको स्टार्ट करना शुरू कर दें, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन रखें मार्च में, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा उसके फिर अंदर। उनको उसमें फ़ायदा बिल्कुल। होगा। दूसरी चीज़ ये है कि सेजिटेरियस के फैमिली ओके फाइन चल रहा है, लेकिन अगर इसके लिए सदकात करना चाहते हैं तो जुमेरात के दिन का सदका करें किसी भी पीली चीज़ का, इंशाल्लाह ताला उनको बहुत। हाँ, दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हाँ चीज़ हाँ है हाँ हाँ, सेजिटेरियस के लिए, गोल्ड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कर लें। तो करें, बट 20 फरवरी के बाद करें, बाय करें उसके बाद, लेकिन अभी ना अभी तो बाय करें। बढ़ता चढ़ा जा रहा है वैसे भी। उनके लिए फायदा ही होगा, वो बड़े में भी खरीदेंगे तो उससे ज्यादा ही बढ़ना है उसने। अच्छा, अभी और बढ़ेगा। ये मैंने आपको अगर याद हो, जब हम न्यू ईयर को हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये गोल्ड कमोडिटीज वगैरह सब हाई साइड पे जाएंगी, हाँ हाँ, रियल एस्टेट का सेक्टर और बढ़ेगा। और बढ़ेगा। हाँ, सिर्फ जो गाड़ियों के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अब डाउन साइड पे जाएगी, गाड़ियों की ठीक है। कीमतें अब कम होनी शुरू होंगी। ओके। तो लास्ट ईयर गाड़ियों की कीमतें ऊपर थी, तो अब के साल रियल एस्टेट और गोल्ड ये बहुत हाई पोजीशन पे जाने वाला है। तो जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इनिशियल टाइम है उनका अच्छा, अगर इसका रिटर्न लेना चाहते हैं अभी से करें, और इसका जो बहुत अच्छा उनको प्रॉफिट गेन करेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला नवंबर के अंदर इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा गेन करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अब हम कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महरीन, आप अपना सवाल बताइएगा और किसके लिए सवाल है, डेट ऑफ बर्थ भी बताइएगा। इरफान कामिल साहब से मेरा सवाल है कि मेरी जॉब किस में होगी, असिस्टेंट कमीशन या उसमें कुछ बता दे किस में मैं करूँ। बीए कर रही हूँ मैं, और मेरा साल भी बता दे कौन सा एग्री है या पाइस। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। और आप अपना नंबर भी दे दे इरफान कामिल साहब। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। अच्छा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और आपकी मार्च- लाइन हम ट्रांसफर करेंगे तो फिर आपको नंबर दे दिया डेट जाएगा। ऑफ बर्थ बताइए। 23 मार्च 2001। 23 मार्च 2001। अच्छा 2004। 2004। ओके, ठीक है, हम आपको जवाब दे देते हैं इसका। आपको ठीक अपने है। कैरियर से मुतल्लिक पूछना है ना। ओके ठीक जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, भावलपुर से है। हफ्सा। हफ्सा। हफ्सा जी, सवाल बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हफ्सा, सवाल बताएं। जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे भाई का नाम है अली हमजा, अच्छा जी, और सवाल और क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2004। क्या पूछना है? 1 जुलाई 2004। 2004। ठीक है, क्या सवाल भी पूछना है बता उनके दें। ये पूछना चाहते हैं कि उनका स्टार कौन सा है, ठीक है। और वो हम उन्हें पुणे मुल्क भेजना चाह रहे हैं, वो कब तक चले जाएंगे, या जिस मुल्क हम चाहते हैं वहाँ जाएंगे, या अच्छा, मतलब बाहर के मुल्क में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए Abroad। ठीक है क्या? ठीक है, सब बता देते हैं। ओके, दोनों सवालों के जवाब। अच्छा, एक कॉल लेते हैं ले साली। लें, ठीक कॉल है। ले लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नुसरत, हवेली लखा। सवाल है कि जी जी, मेरी 18 दिसंबर 2000। 18 दिसंबर 2000। ठीक है। जी। ओके, सवाल बताइए। बस मेरा ये सवाल है कि मेरा 2025 कैसा गुजरेगा, और मेरी शादी क्यों छूटी है। ठीक है, आपको बताते हैं। क्या ओके, इन्होंने पूछा? मुझे कि थोड़ी- मेरा 2025 कैसा गुजरेगा। ओके ओके। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन तीनों सवालों के जवाब देते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने जो सवाल किया था कैरियर रिलेटेड, मैरीन ने। अच्छा, उनकी जो बर्थ थी ये है 23 मार्च। पहले उन्होंने पूछा था मेरा स्टार क्या है, तो पहले तो आप ये सुन लीजिए कि आप पाइसेस हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन ये किया था कि मेरा बताइए कि पब्लिक सर्विस, मैं बीए कर रही हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन में जाऊँ, या एक उन्होंने फील्ड पूछी थी कि शायद एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पूछा था। तो आपके लिए जो बेस्ट है, आप पब्लिक सर्विस कमीशन में आप जा सकती हैं, बिल्कुल आराम से जा सकती हैं। और आपको इसके लिए जो सिर्फ करना है ना, आपने एक काम करना है,
आपका नाम, आपकी बढ़त बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सिर्फ ये करना है कि इस चीज़ को अपने लिए फेवर में लाने के लिए आपने वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का सदका करना है हर बुध को। दूसरी चीज़ ये कि आपने कपड़े जो अपने वेयर करने के लिए जो कलर आपके लिए रिकमेंडेड है वो पिस्ता ग्रीन कलर, ऑफ वाइट कलर, वाइट कलर, ये आप इस कलर के कॉम्बिनेशन को ज़्यादा वेयर किया करें ताकि ये लक अट्रैक्टेंट कलर दें। तो आपके लिए इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। जो आपने कैरियर से रिलेटेड पूछा था। सेकंड आपका जो सवाल था वो एक उन्होंने किया था अली हमजा। उन्होंने अपने भाई के लिए पूछा था कि पहले तो ये बता दीजिए उनका स्टार क्या है। उन्होंने स्टार के मुतालिक पूछा था, तो वो कैंसेरियन है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अली हमजा का नाम बहुत अच्छा है। उसके अंदर दोनों वाइफ्स हैं, 5 नंबर की भी हैं, 9 नंबर की भी हैं, और उसकी जो अपनी बर्थ है उसमें भी उसका जो लाइफ नंबर है 5 है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपने कुछ नहीं करना है इनके लिए, बहुत आराम से ये इनकी एक तो ये है कि बहुत अथॉरिटिव पर्सनैलिटी है। आप एब्रॉड सेटलमेंट के लिए अगर बात कर रहे हैं तो इनके लिए आपने संडे के दिन, क्योंकि सन रिलेटेड पर्सनैलिटी है, इनको सूरज बहुत सपोर्ट कर रहा है, और यूनिवर्सल कहते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सबसे बड़ी एनर्जी है सन। तो आपने इतवार के दिन आपने किसी भी रेड चीज़ का, चाहे चुकंदर ले लें, चाहे लाल दाल ले लें, कुछ भी आपने इतवार के दिन इसका सदका करना शुरू करना है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इनके सबब बनने शुरू हो जाएंगे। और ये अगर चाहते हैं कि इनको इसका कोई बहुत अच्छा इनको रिटर्न मिले, तो ये जो अपने अटेम्प्ट्स हैं उनको अप्रैल के बाद शुरू करें, तो इनको बहुत ज्यादा इनको सपोर्टिव टाइम मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, वो ये पूछना चाह रहे थे कि उनका बाहर के लिए उनके लिए सही रहेगा? जी, सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि सन रिलेटेड पर्सनैलिटी है। हाँ, बिल्कुल जाएं, बिल्कुल जाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सदका शुरू करेंगे, इनके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। नाम बहुत अच्छा है उनका। दूसरी चीज, तीसरा सवाल था नुसरत का। नुसरत ने कहा मेरा 2025 कैसा गुजरेगा। एक तो भाई आप नुसरत, आपका जो बर्थ है वही इतनी पावरफुल है, 18 दिसंबर 9 नंबर की आपकी बर्थ है, और हम तो शुरू से ही कह रहे हैं 9 नंबर का साल आ गया है, इसके अंदर तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतरीन है। हम तो मुसलसल इसी बात को फोकस कर रहे हैं कि 9 नंबर ईयर है ये, और आप बहुत अथॉरिटिव पर्सनैलिटी हैं। आप तो इस साल में जो काम करना चाहें ना, आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगे। अब सिलसिला क्या है, क्योंकि आप 18 दिसंबर आप सेजिटेरियस, आपका जो साइन है, सन साइन है, वो सेजिटेरियस है। आपने करना कुछ नहीं है, आपने जुमेरात के दिन इसके साथ एक सदका स्टार्ट करना है, एक जुमेरात का, और अगर आप चाहें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मंगल के दिन। ये 2 सदकात आप कंटिन्यू करें। एक ट्यूसडे के दिन का किसी भी तली हुई चीज़ का सदका करें, और एक जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका करें। आप देखिएगा आपकी चीज़ें कितनी तेज़ी से निकलेंगी, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी इस साल के अंदर इंशाल्लाह ताला। और 9 नंबर है, बहुत सपोर्टिव ईयर है। आप जो करना चाहते हैं इसके अंदर बिला झिझक कीजिए, आपको बहुत अच्छे इसके रिटर्न्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, बस मैं जाते जाते एक सवाल और आपसे करूंगी कि जब आप सदकात कह रहे हैं तो लोगों को ये भी गाइड करें कि किस तरह से, जिस तरह अगर सफ़ेद चीज़ का सदका है या फिर लाल चीज़, तो कितना देना चाहिए? देखें, सदका क्या है, पहले तो इस चीज़ को गौर कीजिए। और ये ह्यूमन को ही देना है या परिंदों को भी दे सकते हैं? मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर परिंदों का होता है तो मैं परिंदों का बता देता हूँ उसको, ये ह्यूमन को लेकिन देना मैं है। इसलिए नहीं बताता हूँ परिंदों वगैरह के। सबसे बड़ी अल्लाह ने जो सबसे बड़ी जो फौकियत दी है ना, वो इंसान को दी है अल्लाह ने, और उस इंसान के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह ने फौकियत दी है खाना खिलाने को। ठीक है, कि मुस्तहिक को खाना खिलाएं आप। लेकिन अब इसकी फॉर्म दूसरी हो जाती है, क्योंकि हम इसको डेज के हिसाब से सदकात को करते हैं। सदका नियत है, आप चाहे उसको 1 रुपए का करते हैं, चाहे आप उसको 1000 रुपए का करते हैं, ये आपकी नियत, अल्लाह ने आपकी नियत को कबूल करना है, अल्लाह ने उसकी क्वांटिटी कबूल नहीं करनी। ये तो हम आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर को बताते हैं। ठीक है, ओके, तो ह्यूमन के लिए ओके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपना, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।